जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में शीश नवा के नमन करता और आप सबके आगे चुटी पर बैठी आपकी रूह, आपकी सूरत, आपकी आत्मा जो इस जीव से बन के जीवात्मा है उसको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा ये अयोध्या राम और मुक्ति दिवस का कार्यक्रम आधिकारिक रूप से तो आज इसका आगाज आरंभ है, और इसकी शुरुआत तो कल से ही हो गई। जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो देखा, मुझे बताया गया था कि 10-12 प्रेमी हैं, और मैंने देखा तो बड़ी संख्या में आप यहाँ पर थे। तो कल ही 2 बार सत्संग हुआ और कल से ही कार्यक्रम का आरंभ हो गया। ये 3 दिन, कल का दिन तो बीत गया, आज 22, 23 और 24 ये मुक्ति दिवस 2026 का विशेष कार्यक्रम अयोध्या धाम से, अयोध्या राम का स्थान। अगर आपने 3 दिन में खुद को गुरु से जोड़ लिया, समय व्यक्त किया, तो प्रेमियों इन 3 दिनों में वो हो जाएगा, यहाँ पर दया बटेगी, मेहर बटेगी, और तब आपको पता चलेगा कि जीवन में आनंद क्या होता है, सुख क्या होता है। ये सुख क्या है, कहाँ होता है, क्या ये त्याग से मिलता है, या ये बड़े बड़े पाठ कर लेने से, बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़ लेने से, या बाहर किताबों को पढ़ के ज्ञान हासिल कर लेने से चलता है। अगर ऐसा होता जो त्यागी वो बहुत सुखी होते। अगर ऐसा होता है तो जिन्होंने बहुत भारी ज्ञान हासिल कर लिया वो बहुत आनंद से होते। पर ऐसा हुआ तो नहीं। जिन्होंने सुख की तलाश में, आनंद की खोज में घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, या नदी नालों जंगल पेड़ पौधों के ऊपर नीचे रोटी ढूंढते रहे, भिक्षा मांगते रहे, इसी के समय व्यर्थ हो गया कि आज खा लिया, अब कल क्या खाएंगे पता ही नहीं। प्रेमियों बाहर सुख नहीं होता है। सुख का रास्ता, सुख पाने की युक्ति आपके भीतर है, और सब कुछ यही है। सब कुछ अगर जीते जो सुख न मिले तो फिर सुख नहीं मिलता। अगर आपको सुख प्राप्त होगा, आंतरिक सुख, सच्चा सुख, तो जीते जी मिलेगा। और सच्चा सुख कहाँ मिलता है? अपने भीतर मिलता है। अपने भीतर कैसे जाए? इनके चरणों में शीश नवाए, सदगुरु के चरणों में लीन और विलीन हो जाए। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों।
ये जो हरि कीर्तन कहते हैं, प्रभु कीर्तन कहते हैं, ये कीर्तन बाहरी नहीं है। जो भजन कहते हैं, ये भजन बाहरी नहीं है। ये हरि कीर्तन, ये हरि भजन से जीवन बदलेगा, लेकिन वो हरि भजन, हरि कीर्तन कौन सा? वो हरि कीर्तन हर क्षण होगा, हर पल होगा, सबके भीतर होगा। सच्चे के भीतर भी हो रहा, झूठे के भीतर भी हो रहा, जो नेक है उसके भीतर भी हो रहा, और जो बदमाश है उसके भीतर भी हो रहा, जो सात्विक है उसके भीतर भी हो रहा, और जो डकैत है उसके भीतर भी हो रहा। लेकिन अगर दिशा बदल गई तो सब कुछ बदल जाता है। बाहर की तरफ जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, और आप दिन रात बाहर ही तो रहते हैं। अभी आप मेरे पास आओगे और क्या कहोगे? आप कहोगे कि मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट में हूं। आप हृदय पे हाथ रख के बताओ कि क्या सच में परेशान हो? सुबह से लेकर के शाम तक क्या परेशान ही रहते? अरे कोई एक दो चीज, एक दो घटना आपके मन की नहीं हो रही, बस इतनी सी बात है, और आपने उसको आपस समझ दिया। बाबा बहुत परेशान हूं, क्या हो गया? बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं है, बेटे की नौकरी नहीं लगी। एक घटना नहीं हुई आपके मन की, तो मन ने खेल कर दिया, और मन ने कह दिया कि आप परेशान हो। अगर जबरदस्ती शादी कर दोगे तो तलाक हो गया, तब तो ये परेशानी पड़ी थी, या वो जो बाद में हो जाएगी वो परेशानी पड़ी, वो वाली पड़ी। जो कहा आपने कि पहले कि मैं बहुत परेशान, एक चीज आपके मन की न हुई, दो चीज मन की न हुई, तो आप उसको परेशानी समझते। मालिक ने कितना कुछ आपको दिया है, आपको उसका शुक्राना करना नहीं आता, आप उसके लिए धन्यवाद नहीं देते। मालिक ने इतना कुछ दिया है, सब तो दिया, एक आध कुछ न हुआ तो न हुआ, एक आध कुछ न हुआ तो न हुआ। आप जानते हो कष्ट क्या होता है? मैं बताता हूं। मेरे एक बड़े प्रिय है, मुंबई में सारा मेरा काम काज वही देखते, जो लोग बहुत जुड़े हुए और मुंबई में अधिक समय रहते हैं या महाराष्ट्र में, उनको जानते हैं। आपने भी देखा होगा मुंबई के कार्यक्रम, तो हमेशा जिम्मेदारी हो, काम करते रहते, सेवा करते रहते, बैठते नहीं है, वो चलायमान रहते हैं। अच्छा ये कहा है, वो कहा है, पानी नहीं आया, गैस नहीं आई, बिजली नहीं आई, कपड़ा नहीं आया, भोजन नहीं आया, अनाज नहीं आया, परमिशन आई नहीं आई, उस पर लगे रहते, सारी जिम्मेदारी वाला काम करते रहते। तो उनके रिश्तेदार 2 बरस पहले उनको डॉक्टर ने बताया कि कैंसर हो गया गुदाद्वार में, तो गुदाद्वार उनका बंद कर दिया गया। तब उनके देह में गुदाद्वार ही नहीं, एक थैली लटका दी गई, 3 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में थैली दी जाती है। कितना बड़ा कष्ट है। आप तो आराम से सुबह उठते हो, मंजन करते हो, निपटते नहाते हो। अब वो व्यक्ति तो ये क्रिया कर नहीं सकता, तो भी मुस्कुराते हुए जब कभी भी आए और हंसते हो, बहुत आनंद है। और अभी फिर कोई तबियत बिगड़ी तो पता चला कि और कैंसर फैल गया, तो अभी 20 दिन पहले, 25 दिन पहले ऑपरेशन हुआ, एक किडनी निकाल दी गई, अब एक किडनी नहीं है। फिर भी वो आनंद, फिर भी वो प्रसन्न। आपके साथ तो सब कुछ है ही नहीं। आपके शरीर में थोड़ा बहुत विकार होता है, पैर में, हाथ में, पीठ में, कमर में दर्द होता है, क्योंकि ये मंदिर का ध्यान आपने ठीक से रखा नहीं। ये मानव तो मंदिर है, प्रभु ने दिया है, आपको वापस करना है, आप इसका ख्याल नहीं रखना।
खाने पीने में कोई नियम संयम न रखा, जैसे चाहे टेढ़े मेढ़े होकर बैठ गए, कोई वर्जिश नहीं की। अरे वर्जिश का मतलब कि देखभाल तो करनी पड़ती है ना। मंदिर जहाँ फुटपाथ ना करते हैं, अगर उसकी मरम्मत न होगी, रंग रोगन न होगा, लाइट वाइट की व्यवस्था ठीक से न देखी जाएगी, साफ सफाई न होगी तो भी खंडर हो जाएगा। ये जो देह है, ये तन, ये जिस्मानी मस्जिद है, ये मंदिर है, इसकी देखभाल न करोगे तो खराब हो जाएगा। तो आपने देखभाल नहीं किया तो फिर बेकार आगे थोड़े को। तो इसको हम कष्ट समझते हैं। अरे ये तो हमारे डॉक्टर साहब बैठे जैसे दवा ले लेते और ये बताते परहेज करते, इसका ध्यान रखते, ठीक हो जाता है। आप कहते कि बहुत परेशानी है, बहुत परेशान है, क्या हो गया? पीठ में दर्द रहता है, ये कोई कष्ट है? पर आपने समझ लिया कि कष्ट है और आपने मान लिया। तो उस मालिक ने जो आपके ऊपर दया की, उस सदगुरु ने जो आपके ऊपर मेहर की, उसको आपने लीक फूल के बराबर किया। और सब भूल गए कि मालिक ने क्या क्या आपको दिया, आपके ऊपर क्या रहम और क्या करम किया। नाम की कमाई कुछ भी नहीं, शोर खूब बचाना, हल्ला गुल्ला करो। और कोई कलर का भोग आ गया तो आपने कहा जो मालिक की मर्जी, कष्ट आ गया है मालिक की मौत से। अरे मालिक ने कष्ट दिया आपसे, कष्ट तो आपके नाना प्रकार के कर्मों से प्रकट हुआ। कर्मों को लेकर सजग नहीं रहोगे प्रेमियों तो फिर में भट जाओ। देखो इस अयोध्या में बैठे हो, मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आपने मेरी बात समझ ली और मेरा साथ दे दिया तो आपके भीतर राम का जन्म हो जाएगा, प्रभु का मुक्त हो जाएगा। तो कुछ नियम का पालन करना है 3 दिनों में। अपने में रहो, कोई जरूरी बातचीत करके फिर अपने में खो जाओ, कहीं को ना पकड़ लो, जहां रहने की व्यवस्था है आप आराम से रहो। बाहर क्या घूमोगे? चले गए एक दिन, बस ठीक है, मेरी तरफ से कुछ भी उस पर निर्देश नहीं, जो चाहो आप वो करो। लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि अधिक से अधिक समय सूरत के घाट पे बिताओ। आप आए हो इस अयोध्या में और कुछ राम को पा ही लो। देखो जितने तीर्थ बने महापुरुषों ने उस परम तीर्थ के नाम पर, जहां पर तीर्थों के बीच डाले, एक व्यवस्था बना दी, एक नकल, जिससे आपको बार बार उसका स्मरण होता रहे। पर यहां तो उल्टा हो गया, यहां तो उल्टा हो गया। तो जो अमृतसर कहा, अमृत कुंड कहा, मानसर कहा, मानसरोवर कहा, वो तो एकादश द्वार को कहा, 10 द्वार के ऊपर। उस त्रिवेणी संगम में त्रिवेणी कहा, प्रयाग कहा, वो तो 10 द्वार, एकादश द्वार, 12 द्वार को कहा। और आपने तो उसी शहर का नाम रख दिया और उसी को कहा कि एक त्रिवेणी 3 नदियां मिलती। तो देखो प्रेमियों, ये अयोध्या इस धरती की अयोध्या है, बड़ा पवित्र नगर, लेकिन आपके भीतर अयोध्या एक और अयोध्या है, मूल अयोध्या। उसको पानी का वहां तक जाने का रास्ता आपके भीतर से जाता है। तो इसके लिए आपको सूरत के घाट पर बैठना पड़ेगा। बहुत सहज है। मैंने कल भी कहा था, जिन्होंने कल सुना भी कहा, आज आप सबसे कह रहा हूं, ये अंतर में बैठ करके मन को इंद्रियों के घाट से हटा दो। जैसे ही मन को इंद्रियों के घाट से हटाओगे, मन की चंचलता खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंद्रियों के घाट पर बैठ करके ये उछल कूद करता है। और जैसे ही उसको उठा करके आपने सूरत की जीवात्मा के, आत्मा के घाट पर बिठाया और उसको झपट लगाई कि मन
तू बजो गुरु का नाम, तो मन चूहा बन जाता है, मन पूछ लाने लगता है, सर झुका के बैठा। ये थोड़े से अभ्यास से हो जाता है, इतनी आसानी से बैठेगा नहीं, लेकिन नियमित रूप से ये अभ्यास करो। क्या अभ्यास करें, फिर से बताइए, फिर से समझ लो प्रेमियों। सूरत के घाट पर बिठाना है तो क्या करना है इसके लिए? इसके लिए जब अवसर मिले, बातचीत कर रहे हो, आप आंख बंद कर लेते हैं ऐसे, तो आंख बंद करके तुरंत यहाँ पर दिन में सैकड़ों बार बार जब अवसर मिले यहाँ पर देखने का अभ्यास करो। ये जो तिलक लगाते हैं, यहाँ पर बिंदी देवियां लगाती हैं, दरअसल ये सूरत के घाट पर बैठने का अभ्यास है। ये बड़े काम की चीज है। तो क्या तिलक लगाएं? आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं लगाता, मैं तो नहीं लगाता। आपकी मर्जी, लगाओ मत लगाओ, नहीं लगाओ तो भी उसके बिना भी काम होता है, ये आपकी इच्छा है। मेरी तरफ से कोई भी निर्देश नहीं, आपको जो करना है करो, लेकिन जब अवसर मिले दोनों आपके बीच में कुछ को समेट के, एक क्षण के लिए, 10 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए कोई कुछ देख रहे हो, देख करके मतलब बोर हो गए, आपने आंख बंद किया और फिर यहाँ पर दृष्टि रुकी पाई। जब आपको बार बार यहाँ देखने का अभ्यास होगा तो आपके भीतर विनम्रता आ जाएगी और जगत से आपका मन हट जाएगा। आप रहोगे जगत में, लेकिन धीरे धीरे निर्गत होने लगेगा। देखो प्रेमियों, मैं तो कुछ हूँ नहीं, मैं तो अपने गुरु महाराज की, अपने सदगुरु के चरणों के रज हूँ और आपका सेवक हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके बीच में बहुत कम आता है। जो मेरी प्रिय संगतें हैं, आप सबके पास में मैं कहाँ जा पाता हूँ? अभी मैं उत्तर महाराष्ट्र की तरफ गया तो कुछ जगहों पे ये यहाँ पर राधेश्याम दादा ये लोगों ने बहुत प्रयास किया, हर साल कहते थे, तो मुझे लगा कि मैं 2 बरस के बाद गया। इन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आप 3 बरस के बाद आए। तो भी ऐसा तो है, मैं कहाँ आपके पास पहुंच जाता हूँ? बरस में 1-2 बार बुलाता हूँ। मैं तो आपको अवसर देता हूँ, मौका देता हूँ कि आप अपना काम कर लो। मैं तो केवल गुरु महाराज की बात सुनाता हूँ, उनकी महिमा गाता हूँ और ऊपर का भेद बताता हूँ, बाकी कुछ मतलब नहीं। आपके जीवन में कोई दखलंदाजी नहीं करता, अपना कोई प्रचार प्रसार नहीं करता, अपना ना मैंने आज तक कोई बैनर बनवाया ना पोस्टर। ये सब जो लगाते हो आप लोग लगा लेते, मैं तो कोई कहानी लगा लेते, वो भी क्या करता, हर जगह नहीं होता। सादगी से चलता हूँ। मुंबई से निकला तो बिना गाड़ी के निकला, यहाँ पर आया, एक किसी की गाड़ी आ गई, उस गाड़ी में बैठ गया और बस चला गया। जितनी सच्चाई से हम सबकी संगत मालिक का काम कर रही, सुरतों का काम कर रही, जीवों को जगाया जा रहा, आप स्वयं विचार करें। इतनी सच्चाई से, इतनी पवित्रता से मालिक का काम कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ कोई दिखावा नहीं है। मैं क्या पहनता हूँ, कैसे रहता हूँ, आप मेरे कमरे में घुस जाते, जैसे मैं पहना हूँ बैठा वैसे ही रहते, आपकी तरह ही रहता, आपकी तरह ही जो खिलाते हो वो खा लेता हूँ, कोई अपनी पसंद नापसंद। लोग कहते हैं अरे सुविधा, और मैं एक ही बात कहता हूँ, सुविधा रहती चाहिए हो, तो मैं तो अपने को नाम से करना नहीं। मेरा जो स्थान है वो तो सुविधा से भरपूर है, वहां तो ऐसी सुविधा भी आपकी कल्पना से परे, आपकी सोच से परे है। वहां इतनी व्यवस्था है, तो प्रेमियों को सुविधा चाहिए हो, भौतिक सुख तो मैं वहां से निकलूँ नहीं।
मेरे यहाँ के सामने समंदर है, उसको निहारता रहा, पीछे पहाड़ियां हैं, मनोरम दृश्य, उसको देखता रहा। तो प्रेमियों, मैं तो आपको निहारता हूँ, अंतर में मैं सदैव आपको निहारता हूँ और अपने मालिक का काम करता हूँ। जो उन्होंने आदेश निर्देश दिया उसको सर माथे रख करके चुपचाप खामोशी से काम कर रहा हूँ। वो मेरे साथ चलते हैं, अब मेला नहीं चलता है, ये मेरे साथ चलता है। अंतर में हो तो देखे सब जान जाओ। देखो, मैं कुछ नहीं हूँ, पर आप बहुत बड़ी शक्ति हो, बहुत बड़ी ऊर्जा हो, बहुत बड़ी ताकत हो, आप पे बहुत रोशनी है, बहुत प्रकाश है। ये बार बार ये समझना भी बंद कर दो कि मैं बहुत परेशान हूँ, बेटे का ये नहीं हो रहा, बेटी का वो नहीं हो रहा, बेटी के बच्चों का नहीं हो रहा, बेटे के बेटे का नहीं हो रहा। आप तो बस उस मालिक के, प्रभु के, सदगुरु के चरणों में सब छोड़ दो कि तू जिलाए तो जीऊं, मारे तो मरता हूं, सब आनंद है। मालिक सब अच्छा है, और जो कम अच्छा है तेरी दया हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। जो मिला है उत्तम, मैंने यही किया होगा, मालिक मुझसे सेवा करा ले, मुझ पर दया कर दे, जो देना हो दे दे, तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो आनंद से। एक प्रेमी जहाँ पर है, एक दुर्घटना में उनका बेटा हो गया, मैं विदेश में था, मैंने वहां से फोन किया बच्चे, बोले मालिक आपका जीव, आप जानो, आपका काम जाने। तो बहुत भावुक हो गया। आज भी उनके जीवन में, भौतिक जीवन में तूफान बहुत बचा हुआ, लेकिन जब भी बात करते बोले मालिक बड़े आनंद से, बड़े आनंद से हो, तब आपकी मौत, आप जिसमें रखें उसमें रहो। में जब आप विश्वास करोगे तो आपके भीतर विश्वास 1000 गुना बढ़ जाएगा, और आपको ऐसे ऐसे पाओगे कि आपके रोए खड़े हो जाएंगे। अरे मेरी पहचान क्या करोगे, मैंने तो पहले ऐलान कर दिया कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं गुरु भी नहीं हूं, लेकिन आप अपनी पहचान तो कर लो। जब आप अपनी पहचान कर लोगे तो प्रेमियों में मुझे भी याद ही करोगे। आज नहीं जानोगे तो जाने के बाद जानोगे, और नहीं जानोगे तो मत जानो। मैं तो आपका हूं, आप मुझसे हो, मैं आपसे हूं। पर एक बात ये है कि आप अकेले नहीं हो, इस जगत में आप अकेले नहीं हो। जब कभी आप संकट में फंस जाओ, मुसीबत में फंस जाओ, आप आजमा लेना, जब कोई आपका साथ न दे, कोई आपका सहयोग न करे, आपकी मदद न करे, तो मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं, आप जब भी आजमाओगे आप मुझे खड़ा पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको अंतर में समय बिताना पड़ेगा। गुरुमुखी बन जाओ, मनमुखी बनो तो जैसे जैसे मन मिटता है बेटो, जैसे जैसे संसार मिटता है बेटोगे, क्योंकि मन आपको इंद्रियों से जोड़ देगा, इंद्रियां संसार से जोड़ देंगे। बात को समझो। तो देखो, ये नवरात्र का समय, नवरात्र, इसको 9 दिवस नहीं कहते, 9 दिन नहीं कहते, नवरात्र कहते हैं। इस रात में क्या होता है, देवियां आती हैं, वो पंडाल में बैठ जाती हैं, दरअसल की जो देवियां हैं, ये बात पंडाल में या भाव मूर्तियों में, प्रतिमा में नहीं है, ये देवियां आपके भीतर हैं। आपकी शक्ति का नाम है, जो 9 शक्तियां हैं, आपके भीतर की शक्तियां हैं, आपकी भीतर के 7 खंडों में निवास करती है, आपके भीतर। जब रात में आप भजन करते हो, तो ये 9 रातों में भजन की क्रिया प्रक्रिया सहज हो जाती है।
आप आज ही बैठ जाना, तो आपको महसूस होगा कि ये जो आंख और कान अगर बंद करती हो जो झंझनाहट सुनाई पड़ती है, ये इन रातों में ज्यादा गहरी सुनाई पड़ती है, ज्यादा तेज आवाज आती है। तो मूल चीज है प्रेमियों, आपकी जो सूरत है ये भी शब्द स्वरूप है और आपका मालिक भी शब्द स्वरूप है। और इन 9 रातों में शब्द, नाम, नाद, कीर्तन ये बहुत स्पष्ट हो जाता है और आपको अपने अंजलि में समेटने में बहुत सहजता हो जाती है, सरलता हो जाती है। और इसके लिए जगत से कटना पड़ेगा। तो कैसे कटे? जगत छोड़ दें, जगत में रह करके जगत से परे। जगत में रह के क्या जो होता है वो सब अच्छा है। अरे ये तो धूप चमक रही, सूर्य देवता ऊपर मुस्कुरा रहे, लेकिन 5-6 घंटे के बाद में ये गायब हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा अंधेरा। तो ये क्या है? सब कुछ चलायमान है। जो आज है वो कुछ देर के बाद नहीं रहेगा। जो अवसर मिला है उसे संभाल लो, उसका लाभ ले लो, नहीं तो ये अवसर भी नहीं रहेगा। जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हो वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये मानव तन का इस्तेमाल नहीं करोगे तो मानव तन नष्ट हो जाएगा। ये समय जो 3 दिन का आपको मिला दौलत लूटने के लिए, आप नहीं लूटोगे तो ये अवसर नष्ट हो जाएगा। जैसे आप हाथ का इस्तेमाल 6 महीना न करो, ये हाथ काम करना बंद कर नष्ट हो जाएगा। आप पैर का इस्तेमाल न करो, ये पैर काम करना बंद कर देगा, नष्ट हो जाएगा। तो प्रेमियों, ये जीवन जो आपको मिला है सांसों की पूंजी, अगर आपने अपना असली काम नहीं किया तो ये नष्ट हो जाएगा। तो आप कहोगे भजन बनता नहीं और दुनिया के जो कष्ट हैं इसकी कुछ युक्ति बता दीजिए, तो बता तो दिया कि भजन बनेगा। इसके लिए खुद को इंद्रियों के गाढ़ से हटा देंगे, मन को इंद्रियों के गाढ़ से हटा देंगे, या बताने का अभ्यास करते रहो, इतना करो। जब ये करोगे, जब भजन पर बैठोगे तो सहजता हो जाएगी, क्योंकि अभ्यास हो जाएगा यहाँ पर रुकने का। जब भजन पर बैठोगे तो यही रहोगे। प्रेमियों, भजन यानी नाम की कमाई। नाम की कमाई से ये जो जगत के सारे आपके कष्ट कट सकते हैं। ये जो कुछ भी आपने किया है ये आपको भोगना है। इसको मिटाने की कोई युक्ति नहीं है। इसको मिटाने की युक्ति केवल भोग लेना है। लेकिन अगर भोगने के बाद कुछ है, जब नाम पकड़ते हो, जो झंझनाहट, जो अलग अलग नाद, अलग अलग बाजे, अलग अलग ध्वनियां आपको सुनाई देती हैं, जब नियमित रूप से सुनोगे तो आपके ऊपर एक कवच चढ़ जाता है। कवच, उसको झेलने की ताकत आ जाती है। यूं समझो कि आपके ऊपर संसारिक कष्टों का असर कम से कम होता है, न्यूनतम होता है या नहीं होता। और जब आप गुरुमुखी हो जाते हो, जब गुरु के प्रति आपका भाव बनने लगता है, तो एक सच्चा गुरु, पूरा गुरु आपके हर कष्ट को मिटाने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपको मनमुखी नहीं होना, आप गुरुमुखी होकर रहो और करिश्मा देंगे। जो होता है उसे होने दो, उनकी मौज मान करके, जान करके आप अपने भीतर नियमित कमाई करते हो। ये अयोध्या में ये 3 दिन का कार्यक्रम मुख्य दिवस का। तो मुख्य दिवस के बारे में कल आपको और बताऊंगा, लेकिन ये मुख्य दिवस का आयोजन गुरु महाराज ने इसे विराट और विशाल रूप स्वरूप में किया।
दरअसल इसलिए या अपनी मुक्ति का अगर वापसी का भी मार्ग इसमें करूँगी, क्योंकि आज जब से उतारेंगे आप अपने घर नहीं जा सके, अपने धाम नहीं जा सके, अपने पिता के घर आपके अपने घर नहीं जा सके। तो आप तैयारी करो, अपने घर चलो। रोज के 2.5 घंटे नाम की कमाई में आप लगा दें, रोज के 2.5 घंटे। लेकिन रोज के 2.5 घंटे अगर आपने कम से कम 2.5 घंटे नाम की कमाई में दे दिए, तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपके भौतिक कष्टों की भी जिम्मेदारी मेरी। आपके भौतिक हर कष्ट की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो क्या ये कष्ट मिट जाएंगे? कष्ट तो नहीं मिटेंगे, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि कष्ट आपके पास आएंगे और छू करके आपको प्रणाम करके रवाना हो जाए। अब आत्मा में देख लो, अरे भाई कोई दक्षिणा मांगी क्या, कोई सेवा मांगी क्या, कोई धन दौलत संपत्ति मांगी क्या? मैं तो आपको दे के लिए आया। आपके पास अपना है क्या? मुझे क्या दोगे? तो बात को समझो प्रेमियों, मालिक को हमेशा, गुरु महाराज को हमेशा निहारते रहो और अंतर में पुकारते रहो। मालिक ने आह्वान किया, ऐलान किया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में, अरे जोर से बोलो, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में, ऐसे ये बात होती है। जब आपके बीच में, आपके भीतर जोश आता है, ये कायनात भी हिल जाती है। अरे विश्वास रखो, किसी ने कह दिया कि गुरु महाराज वर्ग तो आपने मान लिया और उनकी बातों को झूठा जान लिया, गजब नहीं करते हो। एक बात बताओ, गुरु महाराज भर गए तो आप क्या कर रहे थे? ढोल बजा रहे थे। आपको प्रेमी कहते हो, खुद को सत्संगी कहते हो, आपने हो जाने दिया। अरे सावित्री सत्यवाद को वापस ले आएगी। आपके भीतर इतना भी दम न था, इतनी भी पुकार और तड़प पैदा ना हुई। अरे प्रेमियों, सच्ची बात जानना चाहते हो तो सुनो, गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज, अरे इतना विश्वास जताओगे, अगर वो निकल के जाने का मन बना तो भी लौट के आना पड़ेगा। अगर वो जाना चाहेंगे तो प्रेमियों इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। तो विश्वास, तो यकीन रखना। क्योंकि प्रेमियों, मालिक ने स्वयं कहा था, मैं चाहूं तो 400 साल, 400 वर्ष रह जाऊं। और दूसरा क्या कहा कि चौथा है कि मैं ही करूंगा। गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे। अब ये सब बात सुन के जो गद्दे पर बैठ गए हैं, उनको बहुत चिंता होती है कि प्रेमियों का विश्वास अगर गहरा हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये तो कहते हैं कि मैं गुरु हूं ही नहीं, इन्होंने अपना पत्ता पहले ही काट दिया। और अगर प्रेमियों ने ये सच में मान लिया तो हमारा पत्ता भी कट जाए। आप स्वयं विचार करो, ये कितना डरते हैं लोग, कितना घबराते हैं कि सच में चले आए तब। कितनी परेशानी होती है, उनकी पीड़ा भी आप भी समझो, मैं तो समझ नहीं रहा हूं। कितने भयभीत होते हैं। प्रेमियों, मेरा तो जो भी कदम है सब उनके लिए, मेरा अपना कुछ नहीं है। जो कहते हैं कि बहुत से जरूर पैदा हुए होंगे, यहाँ तो कोई ऐसा न दावा है न कुछ। मैं तो आपका सेवक हूँ,
उनकी याद दिलाता, उनकी बात बताता। काशी का जब यज्ञ हो रहा था, बहुत से लोग तो नहीं रहे इस समय के, इतना दुखा लोग है यहाँ पर जो उस यज्ञ में थे। जब यज्ञ की तैयारी हो रही थी तो वहां पर कहते थे कि यहाँ पर काशी के उस पार प्रेतों का वास है और कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज ने 3-4 महीने पहले चक्कर लगाया, 5-6 महीने पहले चक्कर लगाया। तो पहले चक्कर में उनका सर का मुकुट जो कपड़ा था हो गया, बहुत जोर से उसे बोले बस इतना ही, अरे तुम्हारे के तो आया। तो ऐसा चमत्कार हुआ कि जो कपड़ा उड़ा था वापस उड़ा और सर पे आके बैठ गया। वो कपड़ा वापस उड़ा, जोर से हवा चली और सर पे आकर के फंस गया। जो प्रेमी, जो 5-10 प्रेमी साथ में थे वो काम गए। और फिर गुरु महाराज वहां पर आकर के कुटिया बना के बैठ गए, थोड़ा सा पंडाल लगाया। अब व्यवस्था सब एक ही है, कैसे व्यवस्था करें। तो लोगों ने बहुत समझाया कि बाबा जी यहाँ से अगर यहाँ रह गए तो यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि काशी के उस पार रात में रुकना संभव नहीं है। बाबा जी ने कहा कि चिंता मत करो और देखते जाओ। तो कुछ प्रेमी थे, अचानक से एक प्रेमी जोर जोर से हंसने लगा। प्रेमी का जो व्यक्ति था बाहर का, जोर जोर से हंसने लगा, बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तो गुरु महाराज ने बोला कि भाई बताओ अपना परिचय। तो उसने बताया कि मैं तो जहाँ पर तब से हूँ जब ये जो राम है इनके 100 राम पहले अवतार हुआ था, तब से मैं यहाँ 100 राम अवतार हो गए, एक दो नहीं, तब से यहाँ पे हूँ। एक प्रेमी में एक व्यक्ति ने और हरकत हुई, बोले तुम बताओ। बोले कि बस हमको मुक्त कर दीजिए। तो बोले बदले में क्या करोगे। बोले कि जो आप कहो वो करेंगे। आप कहो कि ये जो पुल है काशी में, बहुत बड़ा पुल, उसका नाम है राजघाट का पुल, वही से दिखाई देता है, बहुत लोहे का पुल है, बड़ा प्राचीन। एक बड़ा प्राचीन है हावड़ा ब्रिज और दूसरा बहुत प्राचीन पुल राजघाट का पुल, लाल रंग का पुल है। बोले कि आप कहो तो मैं एक शब्द उसको उखाड़ दूं। बोले उखाड़ने का काम ठीक नहीं है। तो गुरु महाराज ने उनको वचन दिया कि तुम लोग आज के बाद यहाँ पर जीवों को परेशान करना बंद कर दो, मैं तुमको इस यज्ञ के पश्चात ही तुम्हारे घर पहुंचा सकता। और गजब की दया हुई और उसके पश्चात वहां पर कोई भी उपद्रव नहीं हुआ। काशी वाले हैरान, जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि काशी के यज्ञ को लगभग 80 से 126 यानी 46 और 47 साल हो गए, 47 वर्ष हो गए। 1989 में हुआ था। जो बच्चा 10 वर्ष का होगा वो भी 57 साल का होगा। जो बुजुर्ग अभी तक वहां पर है वो बताते हैं कि काशी के उस पार पूरा नई काशी बस गई, नया शहर बस गया और काशी वाले आश्चर्यचकित होकर के वहां पर दर्शन करने आते। ऐसी ऐसी बातें कभी याद दिलाऊंगा तो आपकी आंख में आंसू आ जाएगा। एक परिवार, गुरु महाराज ने कहा कि भाई घूमने फिरने लग जाना, यही पे बैठ के नाम की कमाई करो और हवन करो। एक परिवार घूमने चला गया और घूमते घूमते नाव उलट गई और नाव उलट गई
तो उनकी एक बिटिया डूब गई, 14-15 या 17 साल की रही होगी। पानी भर गया पेट में, उसको लाया गया निकाल करके, तो देह में कुछ नहीं था। तो परिवार रोने लगा, बोले हमारी दया कर दीजिए। तो बोले कि भाई यज्ञ की भूमि में इसकी देह छूटी है, ये बड़ा अच्छा है, तो चिंता मत करो, इसकी संभाल हो रही है और ये बड़े मजे में है। बोले नहीं, हमको तो बिटिया चाहिए। बोले बिटिया से पूछा है? बिटिया से ही पूछ लो। और गुरु महाराज ने ये अपनी धोती ऊपर डाल दी और वहीं बैठ गए। वहीं बैठ गए और आधे एक घंटे के बाद उसकी बेटी में शरीर में, बेटी के शरीर में हरकत हुई और उठ करके बैठ गई। प्राण निकल चुके थे, शरीर ठंडा पड़ चुका था, थोड़ा फूल भी चुका था, वो उठ के बैठ गई और अपने परिवार वालों पे वो चिल्लाने लगी। बोली कि तुम मुझे नरक में क्यों खींच रहे हो? तुमको पता भी है कि मैंने क्या पाया है, मैं कहाँ थी और तुमने इतना बड़ा अपराध किया कि मुझे नीचे खींच लिया। तो मेरे ऊपर रहम करो, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, मुझे वो सब मिल गया, तो मेरी कृपा करके मुझ पर रहम करो, मुझे जाने दो। उसे डांट लगाई तो बाबा काम गए, परिवार वाले एकदम हड़कंप रह गए, स्तब्ध। उन्होंने गुरु महाराज की तरफ देखा, गुरु महाराज मुंह ढक के बैठे हुए थे। तब उनकी माँ ने कहा कि मालिक इसको जाने दो। मालिक मालिक गुरु महाराज अंतर में चढ़े हुए थे, बोले मालिक दया करो। तो अचानक से गुरु महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसकी माँ ने गुरु महाराज के चरणों को पकड़ के हिला दिया, तो वो उसकी चेहरे, उसके हाथ में फफोले से पड़ गए। गुरु महाराज का शरीर तवे की तरह चल रहा था, उसकी उंगली में कई दिनों तक फफोला था। हैरान रह गई, ये क्या है? थोड़ी देर के बाद गुरु महाराज नीचे उतरे, उन्होंने आगे बोली और उनको कहा कि आगे से ऐसा मत करना, कोई भी भजन में बैठा हो तो उसे छूना मत, हिलाना मत। प्रेमी इस बात को आप भी ध्यान रखना, कोई भी प्रेमी भजन पे बैठे तो न तो शोर मचाना, न उसको उठाना, न हिलाना। भले वो 6 घंटे बैठ जाए, 10 घंटे बैठ जाए। कुछ प्रेमी जब सुगरण करते हैं तो उनकी देह कांपने लगती है, उनको भी पता नहीं चलता। तो कोई घबराना मत, उसका वीडियो मत बनाना, फोटो मत निकालना। ये दरअसल उसकी पहले की कमाई है जो बाहर छलक जाना चाहती है, उसको पता नहीं चल रहा। उससे पूछोगे कि तुम्हारा हाथ कांप रहा था, बोले हमको नहीं पता। बोले तुम हिल रहे थे, बोले हमको नहीं पता। बोले तुम गिर गए थे, बोले हमको नहीं पता। और जब बाहर बैठेगा वो एकदम शांत बैठेगा, मुस्कुराता हुआ, शांत चित्त। क्रोध भी करेगा तो शांति से क्रोध करेगा। तो बेटी में एक बात का ध्यान रखो कि जब कभी भी कोई भजन पे बैठा हो, चाहे खाने में देर हो रही हो, खाना ठंडा हो रहा हो या कुछ भी हो, उसको छेड़ना हो। जब बहुत देर हो जाए, लगे कुछ नहीं हो तो नहीं गया, तो बेटियों अंदर में आप ही भजन में बैठना है। आपको उत्तर मिल जाएगा या वो नीचे उतर आएगा। पर न उतरे तो अच्छा है, ऐसी लगन लग गई तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो कुछ हो जाएगा तो लौट जाएगा, गिर जाएगा। और अगर भजन में 10 घंटे चढ़ने के बाद तो लुढ़क भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत उत्तम बात है। तो वो घटना तो परिवार ने क्षमा मांगी और जैसे ही गुरु महाराज ने आंख खोली, वो बेटी वो तो पहले ही लेट गई थी और उसने 2 बार ऐसे सर दाहिने बाएं घुमाया
और फिर उसके प्राण निकलते हैं। बहुत सारी बातें आपको क्या याद दिलाओ, गुरु आनंद, गुरु कथा आनंद, गुरु जय गुरुदेव। बात सबके बाद जो अनुभव, आप जब शांति से बैठो तो प्रेमियों को ऐसे सुनाओ, ज़्यादा प्रेमी हो तो माइक को सुना दो। गुरु के सदगुरु के अनुभव बताने से भाव बनता है, विश्वास पुष्ट होता है, मजबूत होता है। जब कोई सत्संग आए या कहीं और उस पर क्रिया प्रतिक्रिया देते रहो, टिप्पणी करते रहो, अपने भाव लिखते रहो, तो इससे क्या है कि जगत वालों की आस्था वो विवश हो जाते हैं, ये क्या है, ये कौन हो गए, ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि इतना ऊंचा योग, ये नाम योग, शब्द योग, ये मत सत्य मत, बहुत से लोगों को तो इसके बारे में पता नहीं है। वो तो उन्हीं को सब कुछ माने बैठे हैं जो अपने पिता करी जाते हैं। जगदम्बा ने 3 ऊर्जाओं को प्रकट किया, एक सतोगुण से, एक रजोगुण से और एक तमोगुण। ये तीनों अपने पिता को नहीं जानते। आज तक अपने स्वामी को, अपने धनी को, अपने मालिक को उन्होंने नहीं पाया। जिस पिता ने उनको प्रकट किया उस पिता को वो नहीं जानते। रेडियो जब आप ऊपर से उतारे गए, जब आप प्रयागराज के नीचे उतरे तो एक पतली सी चादर आपके ऊपर डाल दी गई। ये चादर शब्द स्पर्श ऊपर कर देती थी, लेकिन कोई नियम नहीं था, तो आपको कुछ पता नहीं चला, आपने होने दिया। और जब नीचे उतरे तो उसमें एक चादर, उस चादर में 4 बूटे और लगा दिए गए। वो 4 बूटे पे मन बुद्धि चित्त और अहंकार और मोहब्बत हो गए। तो इस संसार से, जिसको सूक्ष्म संसार कहते हैं, जब आप नीचे उतरे तो ये बूटे तो रह गए और नए कपड़े आए, वो थोड़ा मोटे थे। 10 इंद्रियां और सत रजस और तमस, और ये 4 बूटे पहले मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 17 हो गए। पर ये 17 तत्वों का जो शरीर था, इसमें बहुत चमक, बहुत प्रकाश, बहुत नूर। जो आपकी सूरत है, आपकी आत्मा, इसमें प्रकाश बहुत है, रोशनी बहुत है। मैंने आपको कल की घटना सुनाई थी। कल मैंने 2 बार 2 सत्संग में, दोपहर के और रात के संबोधन में आपको बताया कि मैं 2 दिन यहाँ आने से पहले 2 दिन दिल्ली में था। वहाँ एक बहुत बड़ा मीडिया का समूह है, तो उनके लिए कुछ आध्यात्मिक बातें उनको बतानी थी, तो उसके लिए वो शूटिंग कर रहे थे। तो उनके जो संपादक थे वो बात कर रहे थे, और पहले भी आपने देखा होगा, तो एक तो कल भी जारी हुआ, देवियों पर पूछा उन्होंने, तो मैंने कल भी आपने जो देखा होगा, ये 9वीं रिकॉर्ड हुई, शूटिंग हुई उसकी दिल्ली में इस बार। तो मैंने देवियों की व्याख्या की, अपनी आंतरिक शक्ति की बात बताई। वो परसों मेरे पास में बैठे, बोले मुझे कुछ अनुभव कराइए, आत्मा कैसी होती है। मैंने कहा कि आपकी आत्मा, इसमें 12 सिद्धों का प्रकाश है, इसमें बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, इसमें बहुत सुगंध है, बहुत महक है, आपकी सूरत में बहुत रोशनी है। मैंने अनुभव कराइए, तो मैंने कहा कि बैठ जाइए। इस प्रकार से वो बैठ गए। मैंने कहा आंख बंद करके यहाँ पर दस्तक दीजिए। ये जो है, ये सज्जन दाढ़ी वाले, ये भी वही थे, ये भी वही थे, कोने में खड़े थे। तो वो बैठे और उनके भी
जो सहयोगी थे, तो ऐसे बैठ गए। तो मैंने कहा रुको, पहले अपने हाथ सुन लो, महक रहा है। बोले कि ठीक है, जो मेरी महक है वही है। तो मैंने कहा मेरा मुझे सुन लो, कुछ महक रहा। बोले कि नहीं, ऐसे तो आप महकते ही रहते हैं, लेकिन मैंने कहा हाथ में कोई महक है? बोले नहीं। और बड़ी सी मेज थी, उसके उस कोने में वहां वो बैठ रही थी, मैं बैठा था। मुझे हंसी आई, वहां बंद करके बैठ गए, लेकिन भाव गहरा था। मैंने देखा कि जब आंख उनकी बंद हुई, उसमें संदेह नहीं था, उसमें विश्वास था। इस बात को समझना कि विश्वास बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर आपके भीतर विश्वास हो जाए, यकीन हो जाए, तो काम आसान हो जाता है। तो विश्वास बहुत गहरा नजर आया, और मैंने भी कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें मूंद ली, बाहर की। फिर उनसे पूछा कि कुछ महसूस हो रहा है? बोले कि नहीं, कुछ खास तो नहीं। फिर आधे एक मिनट के बाद बोले ये क्या हो रहा है? बोले क्या, कोई महक कैसे आ गई? फिर उन्होंने अपने हाथ को सूंघा तो डर गए। बोले पूरे हाथ उनके खुशबुओं से भरा हुआ, और ऐसी खुशबू जो धरती पे है ही नहीं। फिर उन्होंने यहाँ देखा, फिर देखा यहाँ देखा, लेकिन यहाँ देखा, फिर उनकी हर तरफ से महक आ रही थी। वो डर के मारे थके और जाके साबुन से हाथ धोकर के आए। जितनी बार वो हाथ धोते थे, महक और गंध उतनी ज्यादा होती जाती। कभी अवसर मिला तो वो सामने स्वयं आगे बता देंगे। और इसके बाद वो बहुत परेशान हुए। फिर उन्होंने मेरे साथ कार्यक्रम किया, और उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, सूची की, ये सवाल पूछेंगे। पहला सवाल उन्होंने पूछा, पहला दूसरा शायद, और उसके बाद ऐसी अजीब घटना हुई कि जैसे ही बोले कि स्वामी जी अगला सवाल, तो मैं बोलना शुरू कर दूँ। वो जब प्रसारित होगा तो आप स्वयं देखेंगे। और वो घबरा गए। उन्होंने अंत में फिर से रिकॉर्ड कराया शुरू का। उसमें ये कहा कि आज बहुत अजीब घटना हुई, ये कोई पॉडकास्ट नहीं था, ये तो एक तरफा सत्संग हो गया। और इसमें विचित्र बात ये हुई कि जो मुझे पूछना था, जैसे ही मन में मैं सवाल दोहरा था, उसका जवाब ही देते जा रहे थे। तो प्रेमियों, आप विश्वास रखना, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं, मैं तो केवल सेवक हूँ, और यहाँ पर आपकी सेवा करने आया हूँ। और आपके लिए अपने गुरु महाराज दया और मेहर का चकीदा लेकर आया है। तो आप सब दोनों हाथ से फैला लो और आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। अब आपके जो भी कष्ट हो या जो भी आप चाहते हो, अंतर में दया की गुहार करो, पर ये मत कहना हाजिर कि मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आप ये कहोगे तो आपके कर्म खर्च हो जाएंगे और आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने परेशानी मांगी है। आप ये कहना कि मालिक तेरी बहुत दया है, शुक्राना, और ये परेशानी है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी आपकी दया से ये खत्म हो जाएगी, आपकी दया बन जाएगी और ये गायब हो जाएगी। बस आपकी दया यही होती है, अंतर में गुहा मिल जाए। प्रभु का है कि जय जय गुरुदेव क्या है। जब गुरु महाराज ने इस नाम को जगाया, इसके पहले गुरु महाराज राधा स्वामी कहा करते थे। पुराने लोगों को पता होगा
फिर गुरु महाराज की मौज हुई और उन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया। और तब से एक प्रार्थना उन्होंने शुरू कराई जो आज तक आप करते हो। और प्रार्थना क्या है कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है और जय जय गुरुदेव यानी हे प्रभु, हे सतगुरु, तेरे चरणों पे मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, शीश दबाता हूँ, नमन करता हूँ। वही अर्थ है तो जो प्रार्थना आप करते हो, सतगुरु सतराम सबको लाखों प्रणाम। ये इतनी बड़ी पंक्ति, इसको संक्षेप में कहो, छोटा करके एक शब्द में ये बनता है जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव का अर्थ होता है सतगुरु सतराम सबको लाखों प्रणाम। यानी हे सतगुरु, हे प्रभु, हे सत्य पिता, हे मेरे मालिक, मैं तेरे चरणों में खुद को अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। मैं तेरे चरणों में लीन होना चाहता हूँ, विलीन होना चाहता हूँ। बस एक तेरी दया का कार्य है। तो प्रेमियों, जब कभी आपके ऊपर कोई संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी में फंस जाओ, तो आप अंतर में गुहार लगाओ, जय गुरुदेव, जय जय, जय गुरुदेव, जय जय, जय गुरुदेव, जय जय। देखिए, जब आप जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव कहोगे तो तब क्षण आपको राहत मिलने की तैयारी शुरू हो जाएगी और आप अपने ऊपर मालिक का बल संबल महसूस करोगे। एक क्षत्रिय सतगुरु की आपको महसूस हो। पर जब ये परिस्थिति बने तो अपनी आकड़ को नीचे रखना, निरंतर रहना, मीठा बोलना। और जैसे ही मीठा बोलोगे आपका काम बनने लगेगा। और अगर आपके पास जैसे की विभूति हो देह वाली, यानी महाकुंड वाली, तो उसको संग लगा। एक प्रेमी विदेश में गए थे अपने बच्चे से मिलने के लिए, उनका परिवार पूरा। गाड़ी चल रही थी, वहां पर 70-75 के ऊपर हर जगह स्पीड है, यहाँ पर भी होती है। उसके ऊपर गाड़ी चलाना वहां पर अपराध है। टिकट मिल जाता है, टिकट चालान हो जाता है यहाँ पर, वहां पर कहते हैं टिकट, पेनाल्टी लग जाती है। लेकिन ज्यादा गति बढ़ जाए तो गिरफ्तार कर लेते हैं, और ज्यादा हो जाए 100-125 के ऊपर हो जाए तो वो हथकड़ी लगा करके गिरफ्तार कर लेते हैं। ये वहां का कानून है। तो ये जा रहे थे और विवाद बढ़ गया आपस में, किसी बात की भाषा होती है, सब घर में होती, आपके भी होती। तो उनके साथ भी हुआ और गति काफी बढ़ गई, शायद 100, 120, 30-40 किलोमीटर नहीं, मील ज्यादा होता है। तो याद है कि 130-140 तक लगभग 200 के आसपास की स्पीड हो गई। तो पुलिस उनके आसपास आई, पीछे से टेक ओवर किया, उनकी गाड़ी को रुकाया। वहां पर नियम ये है विदेशों में कि अगर पुलिस ने गाड़ी रुकाया तो आपको कुछ नहीं करना, केवल खिड़की खोलना है, आपको हिलना भी नहीं है, ऐसे स्टेरिंग पकड़ना है, बस जड़ होकर बैठ जाना। अगर आपने कोई हरकत की, कागज निकाली, दरवाजा खोला, वो गोली मार देंगे। ये वहां का कानून है। जब वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो ये बताया जाता है कि पुलिस आपको रोके तो आपको स्टीयरिंग पकड़ना है, और पुलिस जब कहे कि कांच पीछे खोलो तो आपको कांच खोलना है, नहीं तो आपको स्टीयरिंग पकड़ कर बैठना है। तो उन्होंने कहा कि भाई वैसे ही पुलिस आई, समझ गए, तुरंत उनके पिताजी ने जैकेट की ड्यूटी निकाली और खुद भी लगाई, बच्चे के सर पे भी लगाई। पुलिस ने भी हड़ताली लेकर के ये समझ गया कि हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन जैसे ही नीचे किया कांच, पता नहीं क्या मौज हुई, पुलिस ने एक नोटिस दिया और कोर्ट पे हाजिर होने के लिए कह दिया और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और उसके बाद ये हुआ
कि केस अगले कुछ दिनों में, कुछ समय में बड़ी जल्दी खत्म हो गया, जादू की तरह खत्म हो गया। तो फिर ये जो जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव और गुरु जी, इसको आप सवाल के इस्तेमाल करना। जब कभी मुसीबतें बन जाओ तो ये कवच आपका है। दिमाग को यहाँ वहाँ मत दौड़ाना, न घबराना, न परेशान होना। पूरे विश्वास से कहना, मालिक दया कर दो, मेरी भूल हो गई, अपनी गलती मान लेना, मालिक मुझसे मेरी गलती है, माफ कर दो। आगे से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि तब जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय, तो प्रेमियों दया हो जाएगी। एक और बात तो उनकी बात, एक ऐलान हो चुका, ये महाराष्ट्र का जो काफिला में निकला था 10 दिन पहले महाराष्ट्र के शिवपुर में, अगले एक की तिथि का तारीख का ऐलान हो गया। 14 दिसंबर से 24 दिसंबर नदी मुंबई। जगह की घोषणा नहीं हुई, जगह में शायद वही हो या जो भी हो, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप सब तैयारी में लग जाओ, आप सब तैयारी में लग जाओ। अभी एक कार्यक्रम होगा, उसके स्थान की घोषणा हो जाएगी, गुरु पूर्णिमा की, उसकी रूपरेखा बन जाएगी। जुलाई की आखिर में ये कार्यक्रम होगा। तो उसके पश्चात यह कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा और यज्ञ के बीच में मैं फिर से लिखूंगा। आप जहां जहां कहोगे मैं आप सबके पास आऊंगा और नए जीवों को जोड़ने की कोशिश करूं, क्योंकि मालिक की बहुत बड़ी दया सृष्टि में, दुनिया में बहुत बड़ी परेशानी दस्तक दे रही। ये जो गुरु महाराज ने आपको बताया था कि कलयुग में कलयुग आएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो सतयुग आने के पहले काल दयाल की टक्कर होगी, कुदरत का कोहरा मचेगा और बहुत बड़ा सफाया हो जाएगा। तो शुरुआत हो गई। मैंने 2025 के यज्ञ में कहा था कि 2026-25 से भी ज्यादा बुरा होगा, इसके संकेत दिखने लगे। लेकिन अभी यह स्थिति थोड़ी सी गुरु महाराज का प्रयास है, सतगुरु की कोशिश है कि ये काबू में आ जाए, जिससे जीवों को राहत मिल जाए। लेकिन फिर भी उस समय बड़ा कठिन आ रहा। और एक बात ध्यान रखना, मन मुखी रहोगे, इंद्रियों के अधीन रहोगे, मन की सुनोगे तो परेशानी में पड़ोगे, संसारी बन जाओगे। जैसे संसार बैठता है वैसे जैसे कटोगे फटोगे। लेकिन अगर गुरुमुखी हो जाओगे, गुरु महाराज की उंगली थामे रहोगे, सतगुरु पे एतबार रहेगा, तो संसार में आग लगे या बम फटे, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये विश्वास रखना। देखो, चंडी मशाल लेकर निकलने वाली है अगले बरस के मध्य से। तारीख मैंने बताई 3 जून, तो 2-4-10 दिन पहले आगे पीछे भी हो सकता है। संकेत तो अभी से दिखने लगे। लोगों ने कहा कि आपने जो कहा वैसा ही हो रहा, शेयर बाजार गिर गया, सोना बढ़ा और सोना भी गिर गया। आपने कहा था कि साल के बीच में सोने में गिरावट हो जाएगी, तो ये कुछ भी नहीं है। ये सब तो धीरे से समझ जाएगा। लेकिन आगे जो मैं देख रहा हूँ, लोगों की रूह कांप जाएगी, जेब में सुराख हो जाएगा, पैसे की कमी हर किसी को हो जाएगी। लेकिन जो गुरुमुखी रहेंगे, गुरु महाराज पे और सतगुरु पे यकीन करते रहेंगे, उनकी जेब भरी रहेगी, उनको कमी का एहसास ही नहीं होगा। संसार में धन की कमी रहेगी, लेकिन आपका कोई काम नहीं रुकेगा। विश्वास रखना, गुरुमुखी बने रहना, संसार में मत फंसो, संसार में रहो, लेकिन निर्लिप्त हो। मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मुझे मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो इंतजार कर लेते।
ऐसा हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तुमने आदर दिया तो अच्छा, अपमान कर दिया तो कोई बात नहीं। तुमने प्रेम से बुलाया तो अच्छा, गाली दे दी कोई बात नहीं। किसी भी विपरीत परिस्थिति पर उत्तेजित मत होना। आपकी सदैव रक्षा और सुरक्षा होती रहेगी। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।